टैक्स, ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में बहुत कुछ आता है ना? लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ये सिस्टम असल में हमारी दुनिया को चलाता कैसे है? तो चलिए आज इसी सिस्टम की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि भारत में टैक्सेशन असल में काम कैसे करता है। हम सब अपने चारों तरफ विकास होते देखते हैं, नई सड़कें बनती हैं, स्कूल खुलते हैं, देश की सेना हमारी रक्षा करती है। पर सवाल ये है कि इन सब के लिए पैसा आखिर आता कहाँ से है? जवाब एक ही शब्द में है, टैक्स। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये वो ईंधन है जिससे देश की तरक्की और सुरक्षा का पहिया लगातार घूमता है। तो चलिए सबसे पहले इसी शब्द को पकड़ते हैं, कराधान यानी टैक्सेशन। आखिर इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये सरकार के लिए हम नागरिकों और देश की कंपनियों की तरफ से दिया जाने वाला एक जरूरी योगदान है। और इसी पैसे से वो सारे काम होते हैं जिनसे हम सबकी जिंदगी बेहतर बनती है। इससे पहले कि हम नियमों और अलग अलग तरह के टैक्स की उलझन में पड़ें, चलिए एक कदम पीछे हटकर सबसे बुनियादी सवाल पूछते हैं। आखिर किसी भी देश को टैक्स की जरूरत होती ही क्यों है? इसका जवाब ही इस पूरी व्यवस्था की नींव है। देखिए, किसी भी चीज को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, और देश तो बहुत बड़ी चीज है। तो टैक्स का सबसे पहला और सबसे सीधा काम है सरकार के लिए राजस्व यानी रेवेन्यू जनरेट करना। ये वो खजाना है जिससे देश की पूरी मशीनरी चलती है। तो ये सरकारी खर्च आखिर दिखता कैसा है? असल में ये हमारे चारों ओर है। देश की सीमाओं की रक्षा करने वाली सेना, वो सड़कें और पुल जिन पर हम रोज चलते हैं, सरकारी अस्पताल और स्कूल जहां इलाज और पढ़ाई होती है, और गरीबों तक पहुंचने वाली सरकारी योजनाएं, इन सभी को ताकत इसी राजस्व से मिलती है। लेकिन कहानी सिर्फ पैसे जुटाने पर खत्म नहीं होती। टैक्स का एक और बहुत बड़ा और शायद उससे भी गहरा मकसद है। यह समाज में एक संतुलन लाने का और अमीरी गरीबी के बीच की खाई को कम करने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया भी है। और ये होता कैसे है? एक बहुत ही सरल से सिद्धांत के जरिए, जिसे कहते हैं प्रगतिशील कराधान यानी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। मतलब जिसकी कमाई ज्यादा उसकी जिम्मेदारी भी ज्यादा। इसीलिए ज्यादा कमाने वाले अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में देते हैं। फिर इसी जमा हुए पैसे को जरूरतमंदों के लिए बनी योजनाओं और सब्सिडी में लगाया जाता है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि टैक्स क्यों जरूरी है, तो अगला सवाल आता है, भारत में ये सिस्टम बना कैसे है, इसका ढांचा कैसा है? चलिए इसके ब्लूप्रिंट पर एक नजर डालते हैं और समझते हैं कि इसके अलग अलग पुर्जे कैसे काम करते हैं। यहाँ हमारी टैक्स प्रणाली का एक तरह से पूरा नक्शा है। इसमें केंद्र और राज्य दोनों की हिस्सेदारी है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स हैं, जीएसटी जैसी एक बड़ी और नई व्यवस्था है, और ये सब कुछ एक मजबूत कानूनी ढांचे पर टिका है। सबसे जरूरी बात यह है कि यहाँ कुछ भी मनमाना नहीं है। हर नियम कानून की किताब से ही चलता है। अच्छा, सारे टैक्स एक जैसे नहीं होते। इन्हें दो बड़ी श्रेणियों में बांटा जा सकता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। फर्क बिल्कुल सीधा है। डायरेक्ट टैक्स जैसे कि इनकम टैक्स जिस पर लगता है वही चुकाता है, इसका बोझ किसी और पर नहीं डाला जा सकता। वहीं इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी का बोझ आगे बढ़ता जाता है और आखिर में उसे हम और आप यानी ग्राहक चुकाता है। और इस पूरी व्यवस्था को जो चीज चट्टान की तरह मजबूती देती है वो है हमारा संविधान। इसका अनुच्छेद 2665 साफ कहता है कि सरकार अपनी मर्जी से कोई भी टैक्स नहीं लगा सकती। हर एक टैक्स के पीछे कानून की ताकत होनी ही चाहिए। तो हमने सिद्धांत और संरचना तो समझ ली, लेकिन कागज पर बने ये नियम असल जिंदगी में कैसे काम करते हैं? चलिए देखते हैं कि कैसी सरकार टैक्स का इस्तेमाल एक टूल की तरह करती है समाज को दिशा देने के लिए। टैक्स का एक बहुत ही दिलचस्प इस्तेमाल लोगों की आदतों को बदलने के लिए भी किया जाता है। जी हां, सरकार टैक्स को एक टूल की तरह इस्तेमाल करके उन चीजों को हतोत्साहित कर सकती है जो समाज के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है सिन टैक्स। तंबाकू और शराब जैसी चीजों पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाया जाता है। मकसद साफ है, इन्हें इतना महंगा कर दो कि लोग इनका इस्तेमाल कम करने के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएं। लेकिन ये टूल सिर्फ बुरी आदतों को रोकने के लिए नहीं है। इसी टूल का इस्तेमाल अच्छी चीजों को बढ़ावा देने और देश के विकास को रफ्तार देने के लिए भी किया जा सकता है। ये होता है टैक्स प्रोत्साहन या टैक्स इंसेंटिव्स के जरिए। सरकार एक तरह से कहती है कि अगर कोई स्टार्टअप्स हाउसिंग या ग्रीन एनर्जी जैसे देश के लिए जरूरी सेक्टरों में निवेश करेगा तो उसे टैक्स में छूट मिलेगी। ये उन सेक्टरों में निवेश को खींचने का एक जबरदस्त तरीका है।
अभी तक हमने व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर की बात की, पर चलिए अब जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि सरकार कैसे टैक्स का इस्तेमाल करके पूरी अर्थव्यवस्था की दिशा को कंट्रोल करती है। ये एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट है। जब बाजार में बहुत ज्यादा पैसा आने से महंगाई बेकाबू होने लगती है, तो सरकार टैक्स बढ़ाकर उस अतिरिक्त पैसे को सिस्टम से सोख लेती है। और इसके ठीक उलट, जब अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ती है, यानी मंदी का दौर होता है, तो टैक्स घटा दिए जाते हैं ताकि लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आए और वो ज्यादा खर्च करें, जिससे इकोनॉमी को बूस्ट मिले। तो हमने टैक्स के क्यों, क्या और कैसे इन सब को समझ लिया है, पर इन सब के मूल में एक सिद्धांत है जो इस पूरी व्यवस्था को एक साथ बांध कर रखता है, और वो है निष्पक्षता का सिद्धांत, यानी फेयरनेस। तो सार ये है कि हाँ, सरकार के पास टैक्स लगाने की शक्ति है, लेकिन ये शक्ति बेलगाम नहीं है। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पर मुहर लगाई है कि टैक्स वाजिब होना चाहिए, मनमाना नहीं। ये हम नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। और हम आज के इस विश्लेषण को इसी एक बड़े सवाल के साथ यहीं छोड़ते हैं। देश की जरूरतों के लिए राजस्व जुटाने और हर नागरिक के साथ निष्पक्षता बरतने के बीच वो सही संतुलन कैसे बनाया जाए, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर देश, हर सरकार लगातार ढूंढती रहती है।